नमस्कार। झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हमारी हड्डी टूटने के बाद जब हम घर पर होते हैं, जब हमारा इलाज चल रहा होता है, तो जाने अनजाने में हम काफी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके वजह से आगे जाके हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो भी गलतियां हैं जिसके बारे में हम लोग आज बात करने के लिए जा रहे हैं, ये सारी गलती को से अगर हम लोग बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं, तो हमारी जो हड्डी है इसको जोड़ने में हमें काफी ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी से हमारी जो हड्डी है इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला ऐसा चीज जिससे हमें बचना चाहिए वो है नशा। बिल्कुल, नशा एक ऐसा चीज है ना जो लोग कहीं न कहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पहले से करते हुए चले आते हैं, और जब हड्डी टूट जाती है तो बहुत सारे लोग ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ज्यादा मतलब टेंशन में आते हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना होता है नशा करेंगे मेरा टेंशन खत्म होगा, जो दर्द है वो मेरा कम होगा। इस तरीके का माइंडसेट से भी काफी लोग नशे का शिकार होते हैं और नशे का सेवन करने लग जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो गलती है ना, ये जो आप कर रहे हो, आगे जा करके बहुत बड़ा समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि जब आप नशा का सेवन करते रहोगे और नशा और अल्कोहल जैसी चीजें जब आपके शरीर में जाएगी, तो जो भी आप मेडिसिन या फिर औषधि का इस्तेमाल करोगे वो बेहतर तरीके से आपके शरीर में इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी, जिसकी वजह से आपको हड्डी को जोड़ने में काफी समस्या हो सकता है। एक सच्चाई ये भी तो है ना कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि जब हमारी हड्डी टूटती है उसके बाद हड्डी का नशे से संबंध क्या है, कि जो हमारी हड्डी है उसका जो ग्रोथ है उसको नशा रोक भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ हड्डी के साथ ही इसका संबंध नहीं है। देखो, जब भी हम लोग नशा करते हैं ये पूरे शरीर में हमारे ये इफेक्ट करता है। पूरे शरीर में जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं सारे को ये इफेक्ट करता है, सारे को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो हड्डी है जब टूटी है तब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जो हड्डी है इसको भी कहीं न कहीं वो इफेक्ट करेगा, और उसको ग्रोथ जो होता है हो सकता है उसको बंद भी कर दे, और कहीं न कहीं अगर ग्रोथ होता भी है तो काफी स्लो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है कि जब हड्डी टूटती है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो वसा युक्त भोजन है इससे बिल्कुल ही बच कर रहें। बात यह है कि जब हड्डी टूटती है तो उसके बाद अधिकतर समय हमें आराम करना पड़ता है, और आराम करने के समय में हम चलना फिरना बहुत ही कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो वजन है वो धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और वजन हमारा इस परिस्थिति में अगर बढ़ता है तो कहीं न कहीं हड्डी को रिकवर करने में हमको समस्या हो सकता है, क्योंकि वजन बढ़ा हुआ होगा, उसमें पूरे शरीर का वजन लेने में दिक्कत आएगा, और जब शरीर में वजन बढ़ता है, वसा जो बढ़ने लग जाता है, जो हड्डी का जो ग्रोथ है ना वो कहीं न कहीं धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इस जगह पे हमारा जो कैल्शियम युक्त जो भोजन है, या फिर विटामिन डी विटामिन सी युक्त जो भोजन है, या फिर हरी साग सब्जियां जो है, इसको हम सेवन कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में अच्छे तरीके से कैल्शियम की मात्रा पूरी होगी, हमारी जो विटामिन की जो कमियां हैं वो पूरी होगी, जिससे हमारी जो हड्डी है इसको जोड़ने में काफ़ी आसानी होगी, और हम अपने आप को, अपनी जो हड्डी है इसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं जी। और उसके साथ साथ हम जो ड्राई फ्रूट्स है उसका सेवन कर सकते हैं, जो दूध है उसका सेवन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है बिना चिकित्सक के सलाह के हमें चलना फिरना और या फिर किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज शुरू बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल, देखो, जो चलना फिरना या फिर एक्सरसाइज का जो बात किया गया, सिर्फ यही बात नहीं है। आप कुछ भी कदम उठाने के लिए जा रहे हो, कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, जब भी आपका इस तरीके की समस्या में हो, और जो भी आपका चिकित्सक है वो आपको देख रेख कर रहे हैं, वो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका सलाह लेना, कुछ भी करने से पहले उसका सलाह लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो चिकित्सक है आपकी स्थिति को देखते हुए, आपके हर एक चीज को देखते हुए कोई भी सलाह वो देते हैं आपको। बिल्कुल, और एक बात है जो बहुत सारे मरीजों से सुनने को मिलता है, कुछ मरीज ऐसे कहते हैं कि वैसे अब नॉर्मली 3 महीने में कोई चल जाता है, 6 महीने में चल जाते हैं, तो हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कोशिश करने लग जाते हैं, 3 महीना हो गया भाई साहब, अब हम भी चल सकते हैं। हो सकता है कोई बगल से सुने होंगे कि भाई 3 महीना में वो चल गए थे, तो भाई साहब ये हर किसी के साथ नहीं होता है। हो सकता है वो 3 महीना में उनका जो हड्डी है रिकवर कर लिया, वो चल लिए, 2 महीना में कर लेगा, 2 महीना में चल लेंगे, और अगर आपका हड्डी रिकवर नहीं करता है तो 3 महीना क्या 3 साल में भी नहीं चल पाओगे। तो समय के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसी चीज के लिए कहीं ना कहीं जो हमारा चिकित्सक है इससे सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपका स्थिति को देखेंगे, स्थिति के हिसाब से अब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजों को आपको बताएंगे। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है मालिश। हमेशा कोशिश करें कि जिस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है, जहां पर हड्डी टूटी है, वहां पर किसी भी प्रकार का मालिश करने से बचें।
बिल्कुल। और अगर आपका मान करके चलो फीमर का फ्रैक्चर है, टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर है, तो कुछ दिन 3 महीना 6 महीना मान करके चलो हो गया है, तो हो सकता है घुटना मोड़ने में इस तरीके का चीजों में आपको थोड़ा बहुत समस्या का सामना करना पड़े। तो इस स्थिति में भी आप क्या करोगे, मान करके चलो तेल इस्तेमाल भी कर रहे हो तो घुटना हो गया तो घुटना पे आप इस्तेमाल करो, और मान करके चलो फीमर का फ्रैक्चर है तो घुटने के नीचे आप तेल का जो मालिश है उसको कर सकते हो, और मान करके चलो टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर है तो घुटने में तेल को लगाओ और घुटने से ऊपर जो है वहां पे आप अपना तेल का मालिश कर सकते हो, जिससे जो आपका घुटना है या फिर नस जो थोड़ी जाम हो गई है, टाइट हो गई है, ये धीरे धीरे करके आपके खुलने लग जाएगी। जी। इसके बाद जो आज का हमारा आखिरी बिंदु है वो है, कोशिश हमेशा यही करें कि पूरा का पूरा दिन अगर आप आराम की अवस्था में भी हैं तो भी पूरा दिन आप घर पर ही ना रहें। घर पर ना रहें, इसका आशय हमारा ये है कि भाई घर के बाहर जब भी आप आओगे तो कहीं ना कहीं धूप के लिए आपको बाहर आना है, और शरीर में सुबह का धूप अगर आप ले पाते हो तो बहुत बेहतर है। सुबह कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, हो पाए तो आप 2 घंटा भी ले सकते हो। जब सूरज का पहला किरण आता है उस समय से आप 2 घंटा भी ले लेते हो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और जितना अच्छे तरीके से आप धूप का सेवन करोगे, शरीर में जो आपका विटामिन डी का जो कमी है वो नेचुरल तरीके से आपका पूरा होगा, जिससे आपका शरीर में और आपके हड्डी को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने जाना कि हड्डी टूटने के बाद जब हम इलाजरत होते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बचना चाहिए करने से, और उसके जगह पर हम कौन कौन सा सही चीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक रिव्यू के साथ। हम चलेंगे किसी मरीज से बात करने, उनका स्थिति पहले कैसा था और अब कैसा है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।